जैक दिल्ली काउंसलिंग 2024 का राउंड 1 का अलॉटमेंट रिलीज कर दिया गया। अब बच्चों के मन में डाउट है, भैया सीट अलॉटमेंट तो हो गया, अब हमें करना क्या है? पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ, हर चीज पूरा वीडियो ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कहीं कुछ गलती की तो उनकी सीट तक कैंसिल होती है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस कर रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों को सीट मिल गई है उन्हें करना क्या है, एसएएफ कब तक पे करना है, एंड जो आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वाइल फिजिकल रिपोर्टिंग में, किन बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई उन्हें क्या करना है, सब डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी बच्चे को कुछ डाउट है रिगार्डिंग काउंसलिंग कुछ जानना है तो लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे सपोर्ट का, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी से लेकर स्पॉट राउंड तक आपको सब चीज गाइड कर रहे होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आपका अलॉटमेंट रिलीज कर दिया गया। जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है उसका टाइमिंग क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 10 बजे से लेकर 3 PM तक। किन बच्चों को कब करना है वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली रीजन के ओबीसी कैटेगरी के, उनको 28 जून को करना है, एंड एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, ध्यान सुनिएगा। एंड रिपोर्टिंग करने के पहले आप एसएएफ पे कर दीजिएगा, क्योंकि जो उसका आपको एसएएफ जो होता है उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा ना, जो आपने पे किया हुआ वो आपका वेरीफाई होगा। अगला दिल्ली रीजन SC/ST वाले बच्चे 29 जून को, दिल्ली रीजन EWS वाले बच्चे 1 जुलाई को, साथ में जो बच्चे सिंगल गर्ल चाइल्ड CW मतलब क्या आपका डिफेंस हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट PWD 1 जुलाई को भी रहेगा। बात करें आउटसाइड दिल्ली सारी कैटेगरी EWS OBC SC/ST जनरल 2 जुलाई को, दिल्ली रीजन जनरल कैटेगरी पे जेई मेन रैंक अप टू 20,000 3 जुलाई को, दिल्ली रीजन जनरल कैटेगरी पे जेई मेन रैंक अब 20,000 4 जुलाई को। ठीक है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उन्हें एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, एंड अगर वो फिजिकली रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी एंड वो फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। डायरेक्टली आप स्पॉट में बैठ सकते हैं अगर एडमिशन होते हैं तो ध्यान से एसएएफ एंड फिजिकल रिपोर्टिंग दोनों करना मैंडेटरी है। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उनके ही आपको कैंपस में जाना है। लाइक DTO अलॉट हुआ है तो DTO के मेन कैंपस में जाना है। ठीक है, अगर आपको NSUT ईस्ट वेस्ट या मेन कैंपस अलॉट हुआ आपको NSUT के मेन कैंपस में जाना है। ठीक है, अगर आपको DUCU का कोई भी कैंपस अलॉट हुआ है आपको जीबी पंत में जाना है, PSU वाले ट्रिपल IIT दिल्ली में ये जाना है एंड यहाँ ये जाना है। ठीक है, और टाइमिंग जो मैंने बताया है 10 से लेकर 3 बजे तक पहुंच जाइएगा। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जब भी आपको सीट अलॉट होती है तो जो आपका फ्लोट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन आता है, आपका जो विलिंगनेस सबमिशन का ऑप्शन आता है, वो आपका एसएएफ पे करने के बाद एंड फिजिकल रिपोर्टिंग करने के बाद आता है, इसमें पहले नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। सीट फ्रोजिंग ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट्स मतलब जो पोर्टल पे ही सही आपको करना है। ठीक है, कैंडिडेट्स में फ्रीज देयर अलॉटेड सीट आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन इफ दे डू नॉट वांट एनी अपग्रेडेशन। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। फ्रीज तभी कीजिएगा अगर आपको उसी कॉलेज किसी ब्रांच जाना होगा, अदरवाइज फ्लोट कीजिएगा, क्योंकि फर्दर राउंड में आप अपग्रेड हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ेंगे जिनको जोसा में मिली हुई है, तो आपको और अपग्रेडेशन होने के चांस रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगर एक बार आप फ्रीज कर दिए तो फर्दर राउंड में फिर चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हो ये आपका लास्ट डेट क्या है, 4 जुलाई 10:30 PM तक। 4 जुलाई 10:30 PM तक आप फ्लोट या फ्रीज कर सकते हैं। तो ठीक है, ध्यान से कर दीजिएगा। और ये तभी आएगा जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी। विड्रॉल ऑफ एडमिशन ऑनलाइन थ्रू कैंडिडेट्स, अगर आपको विड्रॉल भी करना है तो वो आपके पोर्टल से ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं आप ईमेल करोगे तो आपका हो जाएगा। द कैंडिडेट्स हु ऑप्ट दिस ऑप्शन विल बी ट्रीटेड टू हैव विड्रॉल फ्रॉम ऑल द रिमेनिंग राउंड्स। आप सभी राउंड से बाहर हो जाओगे एंड ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड में। द सीट अलॉटेड टू सच कैंडिडेट्स विल बी कैंसिल्ड एंड शैल बी ट्रीटेड एज बैक एंड, एंड विड्रॉल ऑप्शन ओपन रहेगा ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग विंडो। लास्ट डेट रहेगी 19 जुलाई। जिन बच्चों को सीट मिली है लास्ट डेट रहेगी 19 जुलाई 10:30 PM तक, एंड विड्रॉल करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करके करना है, ईमेल वगैरह आपका नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। एंड जो आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट है वो आपका 6 जुलाई को आने वाला है आफ्टर 2 PM, ये ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, भैया करना क्या है, अगर जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है तो आपका रिजल्ट देखना है, डाउनलोड करना है लेटर को, पे करना है एसएएफ एंड देन फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। उसके बाद सबमिट आएगा विलिंगनेस। विलिंगनेस में आपका क्या 2 ही ऑप्शन आएंगे, एक फ्लोट का और फ्रीज का। ठीक है, अब बात भैया एसएएफ पे कितना करना है, तो सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर सीट मिल गई तभी सब करना है। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप फर्दर राउंड के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, बात करें एक कैंडिडेट हु इज अलॉटेड अ सीट इन अ पर्टिकुलर राउंड इन ऑफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इज रिक्वायर्ड टू पे एसएएफ। आपको 95K पे करना है यूजिंग फी पेमेंट लिंक अवेलेबल इन देयर लॉगिन पोर्टल, ध्यान रखिएगा।
यहां पे आपका डिमांड ड्राफ्ट नहीं चले, देखिएगा साफ साफ, कैंडिडेट शुड नोट दैट एसएएफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, चेक, कैश अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द एसएएफ एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल एंड कीप ऑफ द कॉपी. प्रिंट आउट लेके जाना है आपको, ध्यान रखिएगा, अपने रिकॉर्ड पर रखे रहिएगा. एंड ये बात कर रहा हूं जो आपका 95 के, वो आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कार्ड से पे कीजिएगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से. क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों ने यूपीआई से कर रहे थे जोसा में, कई बार उनका कैंसिल हो जा रहा था, कुछ इश्यू आ रहा था, 2 दिन अपडेट करने में लग जा रहा था. तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन अगर आपके पास ये है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो उससे कीजिए, ज्यादा बेटर. अगर नहीं है तो आप यूपीआई से कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टेप 2, और एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है. एक कैंडिडेट हु हैज अलॉटेड अ सीट इन अ पर्टिकुलर राउंड इन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली एट द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी है. एडमिशन कमेटी आपको वेरीफाई करेगी सभी डॉक्यूमेंट्स को एंड आपका स्टेटस बताएगी, फी ऑफ पेमेंट जो आपने की एसएएफ सारे कैंडिडेट्स को जो अलॉट हुई सीट. इफ ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर, मतलब सभी करेक्ट रहेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, फी पेमेंट आपका सक्सेस रहेगा, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा. एंड कमेटी से सच कैंडिडेट कैन व्यू द स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन देयर लॉगिन एंड उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा. ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा. ध्यान रखिएगा. तो एसएएफ और फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा. अगली इंपॉर्टेंट स्टेप 3 आएगा आपका फ्रीजिंग का एंड फ्लोट का. तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है फ्लोट ही कीजिएगा. फ्लोट का मतलब ये है, जिन बच्चों ने कैंडिडेट्स हु हैव नॉट फ्रीज देयर अलॉटेड सीट्स केप्ट देयर सीट्स ऑन फ्लोट ऑप्शन, उनका अपग्रेडेशन हो सकता है फर्दर राउंड में. ठीक है. और फ्रीजिंग का मतलब ये है, अगर आपको वही सीट चाहिए, वही ब्रांच चाहिए, तो आप फ्रीज कर देंगे, तो आपका वो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा. ध्यान रखिएगा. और फ्रीज करने के बाद फिर फर्दर राउंड में फ्लोट में चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा. और इंपॉर्टेंट नोट, फेलिंग टू पे एसएएफ अगेंस्ट अलॉटेड सीट, हिज ऑब्लिक हर अलॉटेड सीट स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड. ठीक है. और अगर आप एसएएफ पे करोगे, फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करोगे, तब भी आपकी कैंसिल हो जाएगी. ध्यान रखिएगा. अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग. रिसिप्ट आपकी एसएएफ की, और जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होता है ड्यूली साइंड बाय गार्जियन एंड पेरेंट्स, उसको करके जाइएगा, प्रिंट आउट करके ले जाना. फील्ड चॉइसेस जो आपकी थर्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ जेईई 2024. एडमिट कार्ड आपको कोई भी चलेगा, सेशन का दोनों को दोनों ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं. मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब क्लास 12 की. ठीक है. तो क्लास 12 की एग्जामिनेशन की मार्कशीट बहुत सारे बच्चों को नहीं आई होगी, तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को स्कूल जाना है, डिजी लॉकर और जो आपका ऑनलाइन इंटरनेट कॉपी, उसमें आप साइन करवा लीजिएगा और स्टैम्प लगवा लीजिएगा प्रिंसिपल से एंड मेंशन करवा लीजिएगा बीमारी आई नहीं हुई है. तो जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे. आपको जब आपका इंस्टीट्यूट में जब जाओगे एडमिशन लेने फाइनल, तब हम अपडेट कर देंगे. ठीक है. तो आपको चल जाएगा, उसके लिए आप करवा लीजिएगा. ठीक है, प्रिंट करवा के. अगली बात करें, प्रिंट आउट ऑफ एसएएफ सीट अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम जैक दिल्ली वेबसाइट, क्लास 10th की मार्कशीट. ठीक है. डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट्स इफ एलिजिबल फॉर ट्रिपल आईटी दिल्ली, ये सबके लिए नहीं है. और रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट. ठीक है, जो उन्हीं बच्चों के लिए जो उसमें रहने वाले हैं. अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सबको लेके जाना, चाहे आप जनरल हो, एससी एसटी हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो गए एंड आपका डिफेंस वाले हो गए, ओबीसी आपका आगे दिया भी है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसी फॉर्मेट में बनवा के लेके जाइएगा. ठीक है. पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एंड वो आप वेरीफाई करवा के जाइएगा. जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली एनसीटी, और जो अदर है वो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा के जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जो डिफेंस वाले हैं, सब कैटेगरीज कैंडिडेट्स नीड टू सबमिट ऑल द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट जो आपके स्पेसिफाइड है, लेके जाइएगा. ठीक है. अब भैया अदर पॉइंट्स, इन केस अगर कोई डिफिशियंसी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो जो आपकी लास्ट डेट रहेगी राउंड की, उस टाइम तक आप यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करके उसे दिखा सकते हो, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी. ध्यान रखिएगा. इन केस एनी डिफिशियंसी फाउंड इन द डॉक्यूमेंट और सीट एक्सेप्टेंस फीस हैज नॉट बीन पेड, द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट राउंड. इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफिशियंसी विल बी कन्वेड, आपको बता दिया जाएगा टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके क्या दिक्कत है डॉक्यूमेंट में ड्यूरिंग ईच राउंड ऑफ एडमिशन. इफ द डिफिशियंसीज आर डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट बिफोर द एंड ऑफ दैट राउंड, मतलब उसके राउंड खत्म होने से पहले अगर आप सही कर देते हो, सो हिज और एडमिशन विल बी कंफर्म. To clear the deficiency, candidate can produce new document / additional documents asked by admission committee of the respective university institute where seat is allotted before end of the round. ध्यान रखिए, इसका मतलब यही है. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ध्यान दीजिएगा. अगर फॉर एग्जांपल आपका नाम हो गया, जैसे आपने जेईई में जो फॉर्म में नाम भरा होगा, जैक दिल्ली भरा होगा, और मान लीजिए आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में नाम हो गया, 12th में हो गया, कुछ डिफरेंस है, तो उसके लिए पहले से एफिडेविट बनवा लीजिएगा.
जैसे फॉर एग्जांपल किसी फादर का नाम, मदर का नाम, उसमें सरनेम नहीं है, या फॉर एग्जांपल अमन कुमार आर्या, या आपका कुछ भी रहेगा, आपका अमन आर्या है, तो ये ध्यान रखिएगा एक चीज कि आपके सभी नाम जो रहेंगे वो सेम होने चाहिए। अदरवाइज आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि ये दोनों पर्सन सेम है, ठीक है, तो आपका चल जाएगा। अदरवाइज वो डिफिशिएंसी क्रिएट कर देंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चों में इशू आता है, तो अगर आपके नेम में कोई इशू है तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। कहीं कुछ भी इशू है, थोड़ा सा भी इशू है, क्योंकि सभी नेम आपके सिमिलर होने चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सर्टिफिकेट में कुछ इशू होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस हो गया। अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई इशू है तो अगर आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो तो आपको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा फर्दर राउंड के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको स्पॉट राउंड के पहले तक कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आपका एसएएफ पे रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट किया आपका, ठीक है, तो फॉर्मेट बनवा के लेके जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगली, अगर आपको सीट नहीं मिली हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीट नहीं मिली हुई है, नोट अपॉन वेरिफिकेशन, फिजिकल रिपोर्टिंग, बस वेट करना है अगले राउंड में जब अलॉट होगा तब ये सारी चीजें करनी रहेंगी। एंड ध्यान रखिएगा ये मेडिकल सर्टिफिकेट सबको लेके जाना है, मैंडेटरी है। अब बात करते हैं विड्रॉल के लिए। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑनलाइन 19 जुलाई अप टू 10:30 PM। कैंडिडेट्स विल गेट रिफंड इन केस ही शी विड्रॉल ऑन और बिफोर 19 जुलाई 10:30 PM। और ये केवल जैक के लॉगिन पोर्टल से होगा। विड्रॉल रिक्वेस्ट थ्रू एप्लीकेशन एंड और ईमेल विल नॉट बी कंसीडर्ड, ये ध्यान रखिए, ईमेल से नहीं होगा, केवल लॉगिन पोर्टल से ही होगा। नो रिफंड ऑफ एसएएफ, अगर आप 10:30 PM की बात करते हो तो किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड पर्टिकुलर जो मैंने बताया एसएएफ फिजिकल रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, तो टाइमली पहुंच जाइए, कर लीजिएगा। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला राउंड जब आएगा, कैसे क्या करना है सब डिस्कस कर रहे होंगे। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा एंड कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।